नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है एक और एंटरटेनमेंट फुल सेशन में। बहुत कुछ जानेंगे आज के स्टडी में, तो हमसे जुड़े रहे सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अब इस वक्त की उनके दिल की बात है। एक डेक लेंगे हम उनके लिए और एक लेंगे आपके लिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सीधे टैरो से। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो, जो पहला कार्ड आ चुका है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, हालत बहुत खस्ता है उनकी। चलो, सेकंड जो कार्ड मिला है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स मोड में। ओके, फिर हमें मिल चुका है यहाँ पे द मैजिशियन रिवर्स। ओके, तो कोशिशें बेकार जा रही है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकलिटी छोड़ी नहीं है। ठीक है, साथ में यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। फिर अगर हम देखते हैं यहाँ पे आ चुका है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। एंड अगर एक और कार्ड देखते हैं, दो कार्ड मिले एक्चुअली, 5 ऑफ वॉन्ड्स और ये आ चुका है डेविल। ठीक है, सो 8 कार्ड्स हमें बेसिकली यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो शुरुआत हो चुकी है 5 ऑफ पेंटिकल्स से एंड उसके बाद डायरेक्टली है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखो यहाँ पे इस पर्सन की बातें जो है ना कहीं रुक सी गई है। ओके, इसको लग रहा है कि भाई मैं तो अकेला पड़ चुका हूँ और मे बी जो उनको लगा था कि भाई आप इजीली मान जाओगे, बातें सही हो जाएंगी, वो होते हुए उनको नहीं दिख रहा। तो ये थोड़ा बहुत अकेला पड़ चुके हैं और इस अकेलेपन के कारण निराश है, हताश है। ठीक है, और मे बी उनको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको भी अकेला कर दिया है। तो मे बी अगर आप चाहते भी हो कि किसी से बात करें, मैसेज करें, बट मे बी इनके बोलने से या फिर इनके कुछ करने से अगर आप हर्ट हुए हो तो शायद आप भी उदास बैठे हो। तो इस बात के कारण ये पर्सन खुद भी खफा है कि भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया और या फिर मैंने ऐसा क्यों किया, है ना। तो इस बात का चिंतन ये पर्सन डेफिनेटली यहाँ पे कर रहा है। लेकिन अगर बात आती है कि चलो भी मैं जाके कुछ करूँ और मैं जाके आपके चेहरे पे स्माइल लाऊं, तो कार्ड आ गया नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। मतलब यहाँ पे इनको लग रहा है कि भाई अगर मैं कुछ भी करूँगा तो शायद वो सब कुछ उल्टा हो जाएगा, यानी कि भाई लेने के देने पड़ सकते हैं। तो अगर मैंने कोशिश की कि भाई चलो मैं आपसे बात करता हूँ, आपको कुछ कहता हूँ, तो शायद ये उल्टा हो सकता है। सो इससे बेटर है कि भाई मैं आपको ही मौका दूँ कि जब आपको सही लगे तो आप मुझसे सीधे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको जब लगे तो आप मुझसे बातचीत कर सकते हो। मतलब इन शॉर्ट ये अपने परिस्थिति में जैसे हैं वैसे ही रह रहे हैं और शायद कुछ समय के लिए रहना चाहते हैं, बिकॉज हालात को बदलना फ़िलहाल इनके काबू में नहीं है। ठीक है, उनके साथ ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ उनके बस में नहीं है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड द मैजिशियन, तो देखो इनको लग रहा है कि भाई सब कुछ मान लो, जो उनको लग रहा है कि ये सब कुछ ठीक कर देते थे। यस, ठीक कर देते थे, अब ऐसा नहीं है। अब शायद चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड या फिर परेशान करने वाली हो चुकी हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट अब इस पर्सन लग रहा है कि भाई मैं तो अब शायद जितना भी चाहूँ वैसे उतना मतलब ईजिली सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता। सो व्हाट आई वांट और व्हाट आई रिक्वायर, मुझे क्या चाहिए, तो भाई मेरे लिए जो छोटी छोटी बातें हैं ना वही खुशियाँ दे सकती है। तो मे बी किसी के नज़र में ना आ जाए, इसलिए जो छोटी छोटी बातें उसका वो आनंद ले रहे हैं। लाइक कोई मूवी फेवरेट देखने को मिले तो उसको देख लिया, नेटफ्लिक्स प्राइम देख लिया, तो ऐसे कुछ चीज़ें वो कर रहे हैं कि चलो भाई जो सही लगा वो मैंने किया। एंड वो थोड़ा बहुत कर रहा है ताकि किसी के भी नज़र में ना आ जाए कि ये पर्सन जो है वो उदास है, हताश बैठा है। ठीक है, बिकॉज अभी अगर वो करने को कुछ जा भी रहे हैं तो उनके पास मान लो सोल्यूशन नहीं है। पहले शायद सोल्यूशन हुआ करता था, अब मैजिशियन रिवर्स है, तो उनको लग रहा है कि भाई अब मैं जो भी करूँ शायद उसका उल्टा ही प्रभाव होगा। अगर बात करते हैं नेक्स्ट 5 ऑफ सॉर्ड्स और नाइट ऑफ कप्स से यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे इनको बात समझनी होगी कि जो डिफरेंसेस आ चुके हैं ना वो आ चुके हैं। ठीक है, अब उसको देख के ही इस पर्सन को आगे बढ़ना है। सो सिमिलरली अगर आप इनसे बात करते हो या फिर आप अपने मन में कुछ बातें रखते हो और इनसे बात नहीं करते, लेकिन मे बी किसी रील के थ्रू या फिर किसी और चीज़ के थ्रू इनको पता चला कि आपकी ज़िंदगी में कुछ चल रहा है, तो ये बस इस बात को नोटिस कर रहे हैं, उसके अलावा ये कुछ कर नहीं रहे हैं। हालांकि इमोशनली बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं और शायद कोशिश कर सकते हैं कि भी किसी फ्रेंड के थ्रू आपको बताएं या फिर स्टेटस अपना जो है वो चेंज करते रहे, ताकि कहीं ना कहीं आपका ध्यान जाए कि हाँ ये पर्सन आपको कितना बैडली मिस कर रहा है। मतलब जो भी वो स्टेटस वो रखे अपने यहाँ पे। ठीक है, हालांकि अभी इनको पता है कि इनका मन अभी भी रेडी नहीं है और यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे, तो शायद आज भी अगर वो आपसे बात करते हैं तो शायद थोड़ी बहुत फाइट तो होगी ही। देखो फाइट का मतलब है कि भाई मे बी आप थोड़े से गुस्सा हो सकते हो, थोड़ी सी इनकी बात सुनना, थोड़ा नाराज़ होना, ये तो चलेगा, लेकिन उसके बाद जो है वो है डेविल की एनर्जी। देखो इनको लग रहा है ना कि इनको
प्रामाणिकता दिखानी होगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनको पावरफुल मैसेजेस के साथ आना होगा। यानी कि भाई इस बार ये नहीं चला कि भाई मैं तो सब कुछ ठीक कर दूंगा वगैरह, इस बार उनको लिटरली आपको प्रॉमिस देना होगा कि वो आपके लिए क्या कर सकते हैं और क्या वो ऐसा करेंगे या फिर वो ऐसा सिर्फ बोल रहे हैं। ठीक है, अगर हम करते हैं यहाँ पे आपकी एनर्जी से क्लैरिफाई, यस, तो ये कार्ड आ चुका है टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, सेकंड कार्ड जो आ चुका है आपके लिए वो है टेम्परेंस। ओके, थर्ड जो कार्ड आ चुका है यहाँ पे वो है फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यहाँ पे है नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। चलो, आप नेक्स्ट जो कार्ड मिला है वो है द मून, यहाँ पे आ चुका है पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे आ चुका है किंग ऑफ सॉर्ड्स, और एक फाइनल कार्ड अगर हम चुनते हैं तो ये आ चुका है यहाँ पे बेसिकली द फुल रिवर्स मोड में। ठीक है, यहाँ पे कार्ड जो है वो इधर के उधर हो सकते हैं, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, देखो टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपकी शुरुआती एनर्जी है, प्लस यहाँ पे है टेम्परेंस, तो आपका कहना है कि चलो ठीक है भाई, मुझे भी आपसे कोई रुस्वा नहीं रखना है, मैं भी आपके साथ बातचीत करना चाहता हूँ, या फिर आई वॉन्ट टू लेट दिस थिंग प्रोसीड, है ना। आपका कहना है कि भाई आप भी चाहते हो कि आप दोनों के बीच दूरियां ना रहे और उसके लिए जो भी करना पड़े, जो भी सही हो वो आप करने को रेडी हो। मतलब इन शॉर्ट आप भी कह रहे हैं कि चलो भाई ठीक है, अगर आपको लग रहा है ना कि हम दोनों कुछ कर सकते हैं पॉजिटिवली, यू आर मोर देन वेलकम। ठीक है, इनके नज़र में क्या है कि भाई वो चाहते हैं कि आपके सामने कोई सोल्यूशन लेके आए, लेकिन उनको लगता है कि अगर वो सोल्यूशन आपको पसंद नहीं आया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। देखो आपका ये कहना है कि मैं नाराज़ हूँ और शायद रहूँगा या फिर रहूँगी, ठीक है, बट हाँ ये भी सच है कि मुझे आपसे जुड़ना है या फिर आपसे कनेक्शन जो मैं महसूस करता हूँ, दैट इज़ कि भाई कमिटमेंट हो गया, रिलेशनशिप हो गई, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर नाराज़गी है तो वो रहेगी जब तक कि आप इस चीज़ से गवारे नहीं होते कि चलो ठीक है भाई, अगर दोबारा ऐसा किया तो परिणाम कितना भुगतना पड़ सकता है ना। हालांकि भाई आप ज़्यादा सोचते हो इनके बारे में, लगातार आपके मन में मोमेंट्स आते रहते हैं कि भाई अब मुझे क्या करना चाहिए, पर्सन मेरे बारे में क्या सोचता होगा, क्या जो मैं कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ वो सही है या गलत है ना। तो आप थोड़े थोड़े जो है वो हिंट्स इनको देते जा रहे हो, किसी फ्रेंड के थ्रू, स्टेटस के थ्रू, रील्स के थ्रू कि भी आपने कुछ हिंट्स दे दिए। देखो आपका कहना है कि भाई अगर ये पर्सन बात करने आता है ना तो आपके टर्म्स के ऊपर बात होगी, यानी कि आपके लिए जो सही है या फिर जो आप इनसे मनवाना चाहते हैं वो तो आप इनसे मनवा कर ही लेंगे। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ पे द फूल की कि भी आपने सब कुछ एकदम से फ्रीडम दे दिया है या फिर आपने इनको खुला छोड़ दिया है, तो नहीं, आप बेसिकली कह रहे हो कि देखो अब जब आप मुझसे बात करेंगे ना तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अब वापस से ऐसा नहीं होगा कि भाई जो आपको लगा आपने कर दिया, नहीं, जो सही है और जो सच है हमें वही करना है और उसी को फॉलो करना है। ठीक है, और वही बात हमें यहाँ पे दिखाई देती है। अगर हम बात करते हैं एंजेलिक गाइडेंस की तो यस, देखते हैं फ्रॉम आर्चेंजल यूरियल, आर्चेंजल माइकल। आई थिंक ये पर्सन आपसे कनेक्ट तो होना चाहता है बट थोड़ा सा डर रहा है। डर इसलिए रहा है कि शायद वो कमिटमेंट दे सकता है आपको इजीली और ये खुद भी इसके लिए रेडी नहीं है। हालांकि जब आप इनके सामने होंगे तो एकदम से उनके मुंह से निकल सकता है कि भाई आई एम रेडी फॉर कमिटमेंट। अगर हम बात करते हैं आपकी तो शायद हम कह सकते हैं कि आप उल्टा उनसे कह सकती है कमिटमेंट तो पहले से ही थी। मतलब जब से इन्होंने आपका हाथ थामा था तब से आपने मान लो इनसे कमिटमेंट हासिल कर ली थी, ऐसा आपका कहना है। तो ये बीच बीच में जो होता है उस बात को लेके बस थोड़ी सी झनकार होती है जो आपके हिसाब से भी चलता है, नॉर्मल है, जिसके कारण आपके रिश्ते में थोड़ी सी कहते हैं ना कि प्रभाव चलता है कि चलो ठीक है भाई, थोड़ा प्लस हो गया थोड़ा माइनस हो गया, उसी के कारण ज़्यादा आपको ये रिश्ता जो है वो लाइवली लगता है। तो अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।